1106 किलोमीटर, इतना बड़ा डिस्टेंस है देश की राजधानी दिल्ली और बिहार में पड़ने वाले ताजपुर के बीच। पटना से जब आप समस्तीपुर की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में एक बोर्ड आता है, नगर परिषद ताजपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। ताजपुर इस वक्त दुनिया के क्रिकेट मैप में सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है दोस्तों। गूगल पर इसको सर्च किया जा रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या खाने को मिलता है जिसको खाकर यहाँ का एक 15 साल का लड़का 2026 का आईपीएल खा गया। वैभव की कहानी सुनाने से पहले उनके पिता की कहानी सुनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। लगभग 25 साल पहले की बात है। संजीव सूर्यवंशी खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक तो बिहार की टीम को बीसीसीआई एफिलिएट ही नहीं करता था। वहां की कोई रणजी टीम भी नहीं थी। उस वक्त तक ओम शांति ओम फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन संजीव सूर्यवंशी ये जानते थे कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसलिए वो ताजपुर छोड़कर मुंबई आ गए। शिफ्ट होने की वजह क्रिकेट भी थी, लेकिन बिहार से मुंबई कोई सिर्फ क्रिकेट के लिए थोड़ी ना जाता है। संजीव जी को थिएटर करना भी बहुत पसंद था, यानी वो एक्टिंग का भी उनमें एक कीड़ा था। लेकिन एक्टिंग और क्रिकेट सस्ते शौक तो है नहीं। ऐसे में संजीव सूर्यवंशी को शिपिंग यार्ड में काम करना पड़ा। कई बार डबल शिफ्ट में काम करके नाइट क्लब में बाउंसर भी बनना पड़ा, सिर्फ इस वजह से ताकि उनके क्रिकेट और एक्टिंग के शौक को पैसे की कमी ना हो। लेकिन एक दशक तक बस किसी तरह मुंबई में जिंदगी गुजर बसर हो रही थी उनको। कैसे तो वो बस जिंदगी काट रहे थे वहां पर। इसलिए 10 साल बाद संजीव मुंबई छोड़कर ताजपुर वापस आए। एक्टिंग का शौक तो मुंबई में छूट गया, लेकिन क्रिकेटर बनने का शौक ताजपुर आकर भी कायम रहा। और क्रिकेट का शौक तो संजीव जी को बचपन से ही था। 14-15 साल की उम्र में ताजपुर से पटना, जो कि 80 किलोमीटर दूर था, साइकिल चलाकर साल में एक बार वो जरूर जाते थे, ताकि सुखदेव नारायण इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के एंट्री फॉर्म वो ले पाए। फिर संजीव जी की शादी हुई, 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे का नाम वैभव रखा गया। वैभव को बचपन में एक बर्थडे के दौरान कश्मीर विलो बैट गिफ्ट किया गया था। उनके पिता संजीव जी ने उन्हें गिफ्ट किया था। वैभव इस बैट को जब भी चलाते तब संजीव जी को लगता था कि इस लड़के में कुछ ऐसा खास तो है जो उन्होंने अभी तक किसी और में नहीं देखा है। ऐसे में संजीव सूर्यवंशी ने बचपन में जो ताजपुर से पटना तक की साइकिल की जर्नी करी थी, वो उन्होंने अब एक बार फिर करी। अब की बार ये जर्नी साइकिल पर नहीं थी, एक सेकंड हैंड महिंद्रा स्कॉर्पियो कार में थी। इस कार में वैभव सूर्यवंशी को लेकर संजीव यानी उनके पिता रोज ताजपुर से पटना आने जाने लगे। रीजन था, वैभव जेन नेक्स्ट एकेडमी में फॉर्मर बिहार झारखंड प्लेयर मनीष कुमार ओझा की कोचिंग में ट्रेनिंग लेने लगा। रोज ताजपुर से पटना आना एक तरफ 2-3 घंटे का सफर था। रोज सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे तक ट्रैवल करके पटना आना, वहां पर ट्रेनिंग करना और फिर रात को वापस ताजपुर लौटना। ये संजीव सूर्यवंशी के लिए ही बहुत मुश्किल होता था। आप सोचो 8-9 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना मुश्किल रहा हो। वैभव के कोच मनीष कुमार ओझा जब किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग देते थे तो उसको एक सेशन में 200 बॉल खिलाया करते थे, लेकिन वैभव के केस में वो बॉल गिनते भी नहीं थे। 2 वजह थी इसकी। एक तो वैभव का बैटिंग कमिटमेंट, जी हाँ, और दूसरा उनकी बैटिंग देखकर उनके कोच खुद इतने इंप्रेस थे और उनको ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करते हुए देखना चाहते थे। और इस कदर देखना चाहते थे कि अगर वो खुद बॉल करते करते थक जाते थे तो सपोर्ट स्टाफ को गेंद फेंकने के लिए लगा देते थे। और जब सपोर्ट स्टाफ भी थक जाता था तो अपनी कोचिंग में बाकी नेट बॉलर्स को बोलते थे कि भाई वैभव को बॉल करो। इस तरह वैभव एक दिन में 600 बॉल खेलता था और फिर 600 गेंद खेलने के बाद शाम को लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी करके वापस वो ताजपुर आता था। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हालांकि क्रिकेट की टर्म में बात करी जाए तो वैभव सूर्यवंशी अभी भी पूत ही हैं और पालने में ही हैं, लेकिन बिहार में लोकल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलकर उनका नाम काफी बड़ा हो गया। ऐसी एक टूर्नामेंट में समर कादरी, जो कि बिहार के पूर्व स्पिनर हैं, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को देखा। समर कादरी राजस्थान रॉयल्स के लिए नेट बॉलर रह चुके थे और उनके राजस्थान की टीम के साथ कॉन्टैक्ट्स भी थे। जब राजस्थान रॉयल्स ट्रायल्स के लिए लड़के ढूंढ रही थी, समर कादरी ने जुबिन भरूचा, जो कि राजस्थान रॉयल्स में डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस हैं, उनको वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताया और बोला कि सर आप एक बार इस लड़के का ट्रायल ले लो। तालेगांव महाराष्ट्र में जुबिन ने वैभव सूर्यवंशी को पहली बार देखा और उनके कद काठी को देखते ही जुबिन को ऋषभ पंत की याद आई। उन्होंने वैभव को पूछा कि क्या तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर ऋषभ पंत है? जवाब आया, नहीं, ब्रायन लारा। जुबिन भरूचा को थोड़ा अजीब लगा कि इस लड़के का जन्म कब हुआ था, तब जब शायद लारा रिटायर भी हो गए हों, लेकिन यूट्यूब पर देखकर इस लड़के ने अपना फेवरेट बल्लेबाज लारा को बना लिया। बिहार के इस छोटे से बच्चे में इतनी समझ देखकर जुबिन भरूचा इंप्रेस तो हो गए, लेकिन उनका काम था ट्रायल में वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देखना। एक बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा। जब ट्रायल खत्म हो गया तो जुबिन ने बाकी सारे खिलाड़ियों को बोला कि आप लोग जा सकते हो। अकेले वैभव सूर्यवंशी को वापस बैटिंग करने बुलाया। एक 6 फुट 4 इंच लंबे कद के गेंदबाज को उन्होंने नई क्रिकेट बॉल दी और बोला इस लड़के को अटैक करके गेंदबाजी करो। यह लड़का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर भी गेंदबाजी कर सकता था। कौन? वो 6 फुट 4 इंच वाला। जुबिन जानते थे कि वैभव के लिए यह मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि भाई बॉल तेज आएगी वैभव, संभाल के खेलना। वैभव ने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू की कुछ गेंद को वैभव ने लीव किया, लेकिन फिर लगाया साइड स्क्रीन के ऊपर एक बहुत लंबा छक्का। जुबिन ने स्पीड नापने वाले से पूछा कि भाई जिस गेंद पे इस लड़के ने 6 मारा उसकी स्पीड कितनी है?
सामने से जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। जुबिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों को भी अगर आप 155 प्लस की स्पीड पर बॉल करो तो भी वो इतनी आसानी से छक्का नहीं लगा पाएंगे। इसी के बाद जुबिन ने डिसाइड किया कि इस लड़के को राजस्थान में लेकर ही रहेंगे। ऑक्शन से पहले टीम मीटिंग में जुबिन ने राजस्थान रॉयल्स की टीम मैनेजमेंट को बोला कि इस लड़के के लिए 10 करोड़ रुपए आप साइड में रख लेना। सबने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 13 साल का लड़का है, 10 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से रख दे, ऐसा क्यों, वो भी मेगा ऑक्शन में। लेकिन जुबिन अपनी बात पर अड़ गए। उनको पता था कि जो उन्होंने देखा है जब दुनिया देखेगी तो हैरान रह जाएगी। राजस्थान रॉयल्स ने उनकी बात मानी। ऑक्शन का दिन आया, वैभव का नाम अनाउंस हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने उनके लिए 30 लाख में बोली खोली, लेकिन क्योंकि राजस्थान उनका ट्रायल ऑलरेडी ले चुका था, उन्होंने अपना पैडल अप रखा। अगले 3 मिनट दिल्ली राजस्थान के बीच वैभव को लेकर एक बिडिंग वॉर चली। लेकिन क्योंकि जुबिन भरूचा ऑलरेडी टीम मीटिंग में बोलकर आए थे कि 10 करोड़ अलग से रखना इसके लिए राजस्थान वालों, इसलिए राजस्थान उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अंत में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के खेमे में शामिल हुए। इंग्लिश में इस तरह की घटना को कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। और इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल कर रख दिया दोस्तों। वैभव सूर्यवंशी अचानक से इस वजह से पॉपुलर हो गए क्योंकि एक 13 साल का बच्चा आईपीएल खेलने वाला था। मीडिया यही बता रही थी कि अगले साल जब ये लड़का खेलेगा तो 14 का होगा मैक्सिमम। इस उम्र में बच्चों को आईपीएल नहीं खिलौनों से खेलना चाहिए। लेकिन राजस्थान वालों को पता था कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो जब चलने पर आएगा ना तो सामने वाली टीम के परखच्चे उड़ जाएंगे। जब राजस्थान रॉयल्स ने फाइनली आईपीएल 2025 में यह फैसला किया कि वैभव को उनका आईपीएल डेब्यू कराया जाएगा, तो राहुल द्रविड़ ने कैप्टन संजू को बुलाकर बोला कि संजू, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, कल अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मैच खेलने वाला है, जाकर थोड़ी काउंसलिंग कर दो। राजस्थान के कैप्टन संजू ने वैभव सूर्यवंशी को बुलाया और कहा कि तुम नर्वस तो नहीं हो रहे हो लड़के ने बड़े रिलैक्स होकर जवाब दिया, नहीं सर। संजू ने कहा कल के मैच में क्या तैयारी है तुम्हारी? वैभव ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, जाकर छक्का ही तो मारना है। संजू हैरान रह गए। उनने पूछा कि क्या जाते ही छक्का मार दोगे? वैभव सूर्यवंशी ने कहा हाँ, अगर बॉल मारने लायक हुई तो बिल्कुल मार दूंगा। संजू एक बेहतरीन कप्तान है, उनको समझ में आ गया कि फिलहाल यहाँ पर इस लड़के को ज्यादा बोलकर मैं प्रेशर में डालूंगा नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने जो पहली बॉल खेली उस पर उन्होंने छक्का लगाया। मुझे याद है कि मैं इंग्लिश में कमेंट्री सुन रहा था और तब मुरली कार्तिक कमेंट्री बॉक्स में थे और उनके पास शब्द ही खत्म हो गए थे। लेकिन वैभव इतने से खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों बाद गुजरात के खिलाफ 14 साल की उम्र में सेंचुरी भी लगा दी, जो कि आईपीएल के इतिहास की यंगेस्ट सेंचुरी बाय अ प्लेयर थी। लेकिन 2025 तो झांकी थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। 2026 में वैभव सूर्यवंशी को बोर्ड एग्जाम देना था, लेकिन उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि तुम एग्जाम नहीं, आईपीएल की तैयारी करो, एग्जाम अगले साल दे देना। पिता की एडवाइस गलत साबित नहीं हुई। आईपीएल 2026 में वैभव ने जो करके दिखाया वो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। 15 साल के बच्चे ने यह कर दिया कि अगर आप किसी को बोलेंगे तो शायद उसको विश्वास ही नहीं होगा। एक ऐसी लीग जिसमें विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खेल रहे थे, उसमें वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीत ली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जीता, 200 के स्ट्राइक रेट से जो रन बनाए हैं वो मेरे हिसाब से आईपीएल की हिस्ट्री में किसी भी ऑरेंज कैप विनर ने अब तक नहीं किया होगा। पर मामला यहां तक नहीं था दोस्तों। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तक वैभव सूर्यवंशी सारे अवार्ड लेकर गए। वो तो भला सूर्यवंशी बॉलिंग नहीं करते, वरना आईपीएल 2026 में डॉट बॉल और पर्पल कैप वाला रिकॉर्ड भी इसी लड़के के पास होता। वैभव सूर्यवंशी ने बोर्ड का एग्जाम तो नहीं दिया, लेकिन गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद जब वो स्कूल वापस जाएंगे तो उनके टीचर बोलेंगे कि भैया क्या रहा रिजल्ट, छुट्टी में क्या किया? तो बड़ी शान से ये बोल सकता है कि ज्यादा कुछ नहीं किया। दुनिया की सबसे बड़ी लीग में विराट कोहली और शुभमन गिल से ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीत लिया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, ज्यादा कुछ नहीं किया। और इस बार वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि बीसीसीआई तक उनके मुरीद हो गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्कों की बरसात करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। समस्तीपुर से निकलकर आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। Vaibhav Suryavanshi is the biggest story of the Indian Premier League. Vaibhav Suryavanshi is no longer being studied by bowlers. सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बल्लेबाज अक्सर नहीं कर दिखा पाते हैं। लेकिन सूर्यवंशी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं थी कि उन्होंने ये अवार्ड जीते। उनकी अचीवमेंट ये थी कि एक बोरिंग आईपीएल में जिसमें टीवी रेटिंग्स गिर रही थी, उसमें लोगों ने सूर्यवंशी को देखने के लिए वापस से टीवी ऑन करना शुरू कर दिया। उनकी वजह से राजस्थान रॉयल्स के मैच देखे जाने लगे और वो क्रिकेट फैंस को इतने पसंद आए कि जब गुजरात आईपीएल फाइनल में पहुंची तो लोग जो क्रिकेट फैंस थे ना, न्यूट्रल क्रिकेट फैंस, वो निराश हो गए क्योंकि उनको वैभव सूर्यवंशी फाइनल में नहीं दिखने वाले थे। 15 साल के लड़के के लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोग उनको देखने के लिए बेचैन हो गए और जब वो नहीं खेला तो पूरे क्रिकेट समाज में कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट थी। जब सुनील गावस्कर खेलते थे दोस्तों, तब लोगों को लगता था कि इनके जैसा कौन आएगा।
तभी हमको सचिन तेंदुलकर मिले, क्रिकेट के भगवान बन गए वो, 100 शतक लगा दिए, इतने रन बनाए कि उतने रन तक पहुंचना किसी और के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। लेकिन जब सचिन जाने वाले थे तभी विराट कोहली हमको मिल गए। विराट ने 1.5 दशक तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाकर रखा और उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट पॉपुलर हुआ, उनकी वजह से टीम इंडिया क्रिकेट ओलंपिक तक पहुंच गई, उनकी वजह से इस देश का वापस से टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग गया और उनकी वजह से स्टेडियम भरते चले गए, ऑडियंस स्टेडियम में आती चली गई। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अब सचिन विराट की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले। आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने आसपास लोगों से पूछो, उनके घर में जो लोग कम क्रिकेट देखते हैं उनको भी वैभव सूर्यवंशी का नाम पता है। और अब कई घरों में टीवी उसी वक्त खोला जा रहा है जब वैभव बैटिंग करने आते हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी की वजह से टीवी खुल रहे हैं, 3-4 साल रुक जाओ, उनकी वजह से स्टेडियम में भीड़ आएगी और उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग पैसे देकर टिकट खरीदेंगे। और 10 साल और रुक जाइए, वैभव सूर्यवंशी वही ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लेंगे जो एक वक्त पर धोनी, रोहित कोहली और सचिन तेंदुलकर ने करी थी। इंडियन क्रिकेट को अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस करी, लेकिन फाइनल में वैभव सूर्यवंशी आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के बाजू में बैठे थे जब जय शाह ने उनके साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया। आप बताओ जय शाह का नंबर कितने क्रिकेटर्स के पास होगा? आपने आखिरी बार किस क्रिकेटर को देखा था जिसके साथ जस्टिन लैंगर जैसा लेजेंड फोटो खिंचाने आ रहा है और बोल रहा है फोटो खींचने के बाद कि मैं इस फोटो को संभाल के रखूंगा? दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें एक तरफ इशारा करती कि इंडियन क्रिकेट को उसका नया पोस्टर बॉय मिल चुका है। ये चीज ये भी बताती कि बीसीसीआई वाले चाहे जिस खिलाड़ी को प्रमोट कर लें, उसको कप्तान बनाकर उसका पीआर कर लें, उसको अलग अलग टाइटल दे दें, लेकिन जनता अपना हीरो खुद चुनती है और मेरे हिसाब से जनता ने अपना अगला हीरो चुन लिया है। 1106 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से ताजपुर के बीच, यानी वैभव के गांव के बीच। लेकिन आज ताजपुर में दिल्ली का पूरा मीडिया रोज पहुंचा रहता है और जब ये मीडिया अपना कैमरा और माइक लेकर ताजपुर में एंटर होता है, दाखिल होता है, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। ताजपुर में सब खुद ही बता देते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का घर उधर है। वैभव सूर्यवंशी की ये अनटोल्ड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो हाइप है वो रियल है या नहीं। हम आपसे मिलेंगे क्रिकेट की एक और शानदार स्टोरी के साथ यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।